तो आज है अगस्त 19 और आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्णा आप सबके यूपीएससी के सफ़र में आपको हिम्मत दे, साहस दे, क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा है और आप जर्नी को यहीं से स्टार्ट करो। तो जब कोई भी न्यू एस्पिरेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि यूपीएससी का स्ट्रक्चर क्या है। तो इस वीडियो हम डिटेल में बात करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएससी एग्जाम। सेकंड थिंग, कितने पेपर होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने उनके मार्क्स होते हैं, फाइनल मेरिट कैसे बनती है, टॉपर्स के कितने मार्क्स आते हैं। दो चीज़ और बताएंगे वीडियो में आगे इन सब के साथ में। पहला कि आप यूपीएससी की फ्री तैयारी कैसे कर सकते हो, दूसरा आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह एंड वेलकम टू केजी मिशन। सबसे पहले पॉइंट का बात करते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसमें कितने पेपर होते हैं, उनके कितने मार्क्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक एक करके सुनिए। देखो, 3 स्टेजेस होते हैं आपके इसमें, उनको आप 3 स्टेजेस या 3 लेवल समझो। पहला आपका प्रीलिम्स का, दूसरा आपका मेंस का, तीसरा आपका इंटरव्यू। उसको इंटरव्यू तो नहीं बोलते, उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में इंटरव्यू बोल देते हैं। ठीक है। आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें आपके 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, आपका जीएस का, एक सी सेट का। दोनों ही 200-200 नंबर के होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्रीलिम्स के जीएस में आपके 7 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक आपका करंट अफेयर या पर्सनल न्यूज़। इन सबको समझ लो। तो ये आपके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से 100 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से आपके 50 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। यानी आपकी जो कट ऑफ जाती है 90 से 100 या 110 तक जाती है, यानी आप 100 नंबर मान के जा सकते हो। यानी आपको उन 200 में से 100 मार्क्स लेके आने। ये तो आपका जीएस का। दूसरा जो सी सेट का पेपर है उसमें आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, जिसमें से 23 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे तो काम हो जाएगा। यानी सी सेट का जो पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग मतलब उसको केवल पास करना है। यानी उसमें आपके अगर 200 में से 70 नंबर भी आ गए, आपके 70-75 नंबर आ गए, आपके काम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो जीएस का है जिसमें हमने आपको 7 सब्जेक्ट्स बताए, उसमें आपको 200 में से 100 मार्क्स तो लेके आने हैं। तो ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया प्रीलिम्स का एग्जाम। हमने आपको बताया प्रीलिम्स के एग्जाम में आपके 2 पेपर हैं, कितने मार्क्स हैं, कितने कट ऑफ है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं मेंस का एग्जाम। तो मेंस में आपके होते हैं 9 पेपर। आप बोलोगे 9 को कैसे याद रखूं, तो आपको देखो सिंपल तरीका बताते हैं। 4 पेपर होते हैं आपके जीएस के, GS1, GS2, GS3, GS4। जीएस का मतलब है जनरल स्टडीज। 1, 2, 3, 4 का मतलब है 4 पेपर होते हैं जिसमें आपके करीब 15 सब्जेक्ट होते हैं। 2 पेपर होते हैं आपके ऑप्शनल के, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। सब्जेक्ट एक ही होता है, पेपर 2 होते हैं। एक पेपर और होता है आपका एसे का। टोटल कितने 7 सब्जेक्ट हो गए आपके। ठीक है। इन 7 सब्जेक्ट के ही आपके मेरिट बन के जाती है इंटरव्यू में, जब आपको इंटरव्यू कॉल के लिए आता है। 2 पेपर और होते हैं, 8वां और 9वां। एक होता है आपका रीजनल लैंग्वेज, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, इस तरीके से आपके रीजनल लैंग्वेज जो भी आपको अच्छे से आती हो। एक तो होता है आपका इंग्लिश का, कंपलसरी पेपर होता है सबके लिए। इंग्लिश आपको क्वालिफाई करनी होती है, हाई स्कूल लेवल का होता है। हाई स्कूल लेवल का आता है इंग्लिश का और हाई स्कूल लेवल का आता है रीजनल लैंग्वेज। तो कितने पेपर हो गए आपके टोटल 9। मेरिट जो बन के जाती है 1750 में से बनती है, यानी 1750 में से बन के जाती है, जितने आप लेके आ सकते हो। अब वो कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। जनरल की कितनी जा रही है, ईडब्ल्यूएस की कितनी आ रही है, ओबीसी की कितनी आ रही है, एससी की कितनी आ रही है, एसटी की कितनी आ रही है, आप किस कैटेगरी में हो, वो सारी चीजें आप ध्यान में रख के चलना है। अब आपको बताते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, जो 3rd स्टेज है आपका, 3rd लेवल है। उसमें उसको नॉर्मल लैंग्वेज में इंटरव्यू बोल देते हैं। ये आपका 275 मार्क्स का होता है, 275। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि 250 नंबर का होता है। 250 का नहीं होता, 275 का होता है। जिसमें से अगर आपके 180 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो गुड कहलाते हैं, और 200 के आसपास आ रहे हैं तो वेरी गुड कहलाते हैं। 215 से ज़्यादा अभी तक आए नहीं है। ठीक है, ये समझ के चलो। अपाला मिश्रा के थे अभी तक। तो बात करते हैं फाइनल मेरिट कैसे बनती है। तो प्रीलिम्स में आपका जीएस का पेपर होता है और एक आपका सी सेट का होता है। इसमें आपका जीएस की तो मेरिट बनती है, लेकिन सी सेट की मेरिट नहीं बनती है। इसमें आपका ये हमारा पेपर 200 मार्क्स का होता है। इसमें से अगर आपके 90 या 100 जितनी भी कट ऑफ जाती है उसके हिसाब से देखा जाता है, इतने मार्क्स आने चाहिए, तब आप मेंस के लिए जाओगे, अदरवाइज फेल हो जाते हो। और ये भी कैटेगरी वाइज डिवाइड करता है। जीएस के पेपर, इसमें आपके 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, 1000 मार्क्स के, 250 मार्क्स के सारे। ऐसे आपका 250 मार्क्स का, ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का, क्योंकि 250 मार्क्स के दोनों। तो ये आपके 170, 50 इस तरीके से डिवाइडेशन होता है। ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर एक आपका लैंग्वेज का होता है और एक आपका इंग्लिश का होता है। इन दोनों के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। तो 3 पेपर आपके क्वालिफाइंग होते हैं, एक आपका सी सेट वाला, एक लैंग्वेज वाला, एक इंग्लिश वाला। इंटरव्यू को 275। ठीक है। इस तरीके से
आपका डिवाइडेशन होता है। नहीं तो मेल्स के जो 7 सब्जेक्ट हैं जिनके मार्क्स जुड़ रहे हैं वो 1750 प्लस इंटरव्यू 275, तो कुल मिला के इनको जोड़ दो तो ये होता है आपका 2025, यानी 2025 की आपका पूरा फाइनल मेरिट बनती है, जिसमें से आपके अगर 1000 मार्क्स आ रहे हैं यानी 1000 मार्क्स करीब आ रहे हैं तो ये आपके लिए एनफ है। इतने में टॉपर्स निकल के आते हैं, ये टॉपर्स के मार्क्स होते हैं इतने, ठीक है। अगर आपके कुल मिला के 50%, 48%, 46, 47 इतने पे आपको टॉप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी तक आप समझे कितने पेपर होते हैं, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टॉपर्स के कितने मार्क्स आते हैं। अब आपको एक चीज बताते हैं, जो हमने बताया GS1, GS2, GS3, GS4, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो GS1 में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर। GS2 में भी आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। GS3 में आपके 5 सब्जेक्ट मान सकते हो या 6 सब्जेक्ट मान सकते हो, तो जिसमें से एक आता है आपका इकोनॉमी, एक एनवायरनमेंट, एक इंटरनल सिक्योरिटी, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक छोटे मोटे टॉपिक आ जाते हैं जैसे एग्रीकल्चर हुआ, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ। तो आप 5 या 6 इस तरीके से मान सकते हो इसमें। और ये GS3 काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर से लिंकेज होता है, न्यूज़पेपर का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इसमें आता है। अब एक पेपर होता है आपका GS4, उसको आप एथिक्स कह सकते हो, एथिक्स प्लस एप्टीट्यूड प्लस एटीट्यूड, ह्यूमन वैल्यूज, उन सबको कुछ भी कह सकते हो। अगर मोटे तौर पर बोलो तो GS4 के पेपर को, GS4 का जो पेपर होता है उसको एथिक्स का पेपर कहते हैं। ऐसे का भी बता दें आपको, तो ऐसे में आपके 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं, दोनों 125 मार्क्स के होते हैं, यानी 250 नंबर के होते हैं दोनों ऐसे। 10 ऐसे आते हैं, उन 10 में से 2 आपको सेलेक्ट करके लिखने होते हैं, 5 में से 1, 5 में से 1, इस तरीके से। अब बात करते हैं आपको सबसे पहले फोकस किस पे करना है। तो आपके पास ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और एक एनवायरनमेंट। साथ में ऑप्शन भी लेकर आप चल सकते हो। तो इनमें से आप नियम बनाना, 2 सब्जेक्ट्स तो आपके GS के और एक आपका ऑप्शनल, इस तरीके से डेली 3 सब्जेक्ट्स को इस तरीके से पढ़ के चलोगे, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आपको डेली इन सबको 2-2 घंटे पढ़ना है, 3-3 घंटे पढ़ना है, या इनको 3-3 घंटे और इसको 4 घंटे पढ़ना है, वो आपके ऊपर आप कितना पढ़ सकते हो। साथ में आपको करंट अफेयर को भी टाइम देना होगा, तो वो सारी चीज़ ध्यान में रखना। रिवीजन को भी टाइम देना होगा, वो सारी चीज़ ध्यान रखना। हम आपको यही बताएंगे, पहले आप ज्योग्राफी और पॉलिटी इन दोनों को स्टार्ट करो, दोनों अच्छे रहते हैं। या इकोनॉमी और पॉलिटी इन दोनों को स्टार्ट कर सकते हो। हिस्ट्री को थोड़ा बाद में उठाना। जैसे ही आपका ज्योग्राफी कवर हो जाए तो उसके बाद तुरंत एनवायरनमेंट पर चले जाना। ऑप्शनल को आप पढ़ते रहना, 4 महीने आपको ऑप्शनल पढ़ना ही होता है, कोई भी ऑप्शनल होता है, वो आपके ऊपर डेली 2-3-4 घंटे कितना पढ़ रहे हो। तो आप ये समझ गए होगा कितने लेवल हैं, कितने पेपर हैं, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, टॉपर से कितने मार्क्स आते हैं, फाइनल मेरिट कैसे बनती है। अब आपको बताते हैं, अगर आपको UPSC की तैयारी बिल्कुल जीरो से करनी है और आपको कुछ भी नहीं पता है और ज़्यादा हेडक लेना नहीं चाह रहे, यूट्यूब पर टाइम एफर्ट अपना देना नहीं चाह रहे आपका, और मतलब ये नहीं देखना चाह रहे कौन सी क्या स्ट्रेटेजी है। हमारे चैनल का एक बाहुबली कोर्स है, ठीक है, उसको हमने 2 साल पहले लॉन्च किया था, लेकिन अभी उसको दोबारा से बना रहे हैं। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट इसको परचेस करना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में हमने बाहुबली लिंक का इंट्रोडक्शन जो वीडियो है उसका लिंक डाल दिया है, आप उसको जाके देख सकते हो और उस कोर्स को परचेस वगैरह करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो जानकारी है कि अगर आपको बिल्कुल टाइम एफर्ट एनर्जी बिल्कुल नहीं देना, पूरा डिपेंडेंट हो जाना कि मुझे एक अच्छी स्ट्रेटेजी और गाइडेंस वाला कोई कोर्स मिल जाए, तो वो बाहुबली कोर्स ही है। दूसरी चीज, अगर आपको UPSC की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, बिल्कुल भी 1 रुपया बना दिए, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लो। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी वीडियो बनाने में काफी एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, तो वीडियो को शेयर करना। डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो हमारे बाहुबली कोर्स के लिए और इन वीडियो को देख सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।